पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इंटर का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। तो उसमें आप जानते हैं कि हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं और उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल है। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को हम कंटिन्यू किए हुए। अभी तक हमने आपके जो क्लास 12 का जो हिंदी का बुक है दिगंत भाग 2, उसमें हमने आज तक अभी तक 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देखा है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 4 ये पाठ देख रहे हैं 4 है। शीर्षक है अर्धनारीश्वर, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर और लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही फेमस लेखक है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये आपका और अर्धनारीश्वर चैप्टर है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12 का 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही BBI होने वाला है। इसमें वो सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम में इंपोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके पहले जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले आप एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ये दिनकर जी जो थे उनको निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, है नहीं। तो ये आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास पद्म भूषण, पद्म श्री, है नहीं, पद्म विभूषण और इसमें सीधे पद्म, है नहीं। तो ये तो है नहीं, ये और एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारे भारत का भारत रत्न। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो उनको जो मिला था, दिनकर जी को जो पुरस्कार मिला था उसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उनको पद्म भूषण मिला था, ऑप्शन में इसका बी सही होगा। पद्म भूषण उनको मिला था। ठीक है, विभूषण पद्म भूषण मिला था उनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम किए हैं ये भी 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन 2, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये तो आसान हो गया पूरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अर्धनारीश्वर का लेखक। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2021 में, देख रहे हैं। तो इस वैसे क्वेश्चन को भी हम शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कौन सा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वह है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, है नहीं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ये जिला का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में समस्तीपुर है, बेगूसराय है, पटना है और भोजपुर है। ठीक है, तो याद रखिएगा उनका जो जन्म हुआ था वो समस्तीपुर में तो हुआ नहीं था, पटना में नहीं, बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो इसमें नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। यानी दिनकर जी के बहुत सारे काव्य पुस्तक आए हैं, है नहीं। इसमें सबसे पहला उनका जो काव्य पुस्तक था वो कौन सा था, तो याद रखिएगा उनका पहला था प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये उनका पहला था दिनकर जी का प्रणभंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका, यानी उनकी जो पहली कविता आई थी वो कौन सी पत्रिका में आई थी। तो याद रखिएगा उनकी जो पहली कविता थी वो आई थी छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। छात्र सहोदर में उनकी पहली कविता आई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनकर जी की पहली कविता का, यानी आपको साल बताना है कि दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित कब हुई थी। ठीक है,
तो दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई वही 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, 1920 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। दिनकर जी कहते हैं कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी, है ना। पति विचार तो पत्नी को कहा गया है, उन्होंने बताया अपने निबंध में, वो भावना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर, सी सही आंसर होगा। ठीक है, सी सही आंसर होगा कि दिनकर जी बताया, उन्होंने कहा कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, याद रखिएगा पत्नी क्या है, भावना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो याद रखिएगा बुद्ध और महावीर ने महिलाओं को, नारियों को दिया क्या, भिक्षुणी होने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बुद्ध और महावीर ने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। यानी पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका कथन है ना। तो यह कथन याद रखिएगा, यह है दिनकर जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दिनकर जी ये बात कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी इसका आंसर मिस्टेक है थोड़ा सा, दिनकर जी नहीं होगा, इसका प्रेमचंद्र होगा, क्योंकि ये बात दिनकर जी नहीं कहा था। ठीक है, याद रखिएगा ये बात किसने कहा था, प्रेमचंद्र ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, सी सही आंसर होगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब देवता बन जाता है, और किंतु नारी का जब नर गुण आती है तो वो क्या राक्षस बन जाती है। ये प्रेमचंद का कहा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर याद रखिएगा एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो नारीत्व की साधना की थी गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो उनका ये कल्पित रूप है, कल्पित रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो जूठन दिनकर जी की नहीं है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो दिनकर जी की नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी तीनों दिनकर जी की है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है ना। सदियों का संताप, परशुराम की प्रतिज्ञा, दरियाई घोड़ा और रसातल यात्रा। ठीक है, ये आपसे दिनकर जी की कौन सी है, ये की है। तो याद रखिएगा वो परशुराम की प्रतिज्ञा जो है ये दिनकर जी की है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 देखिए। 18 है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 19 में आया, 2019 के ISC में आया, इसमें सब में आया हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको जो मिला था वो मिला था उर्वशी के लिए, बहुत ही फेमस है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला 19 देखिए। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन सी पुस्तक है। तो याद रखिएगा वो है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। कुरुक्षेत्र है जो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। तो याद रखिएगा शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। शिव और पार्वती का वो कल्पित रूप है। अगला 21 गांधारी कौन थी। याद रखिएगा गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ये दुर्योधन की माँ थी गांधारी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 प्रेमचंद्र क्या थे। याद रखिएगा प्रेमचंद्र जो थे वो क्या थे, कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, प्रेमचंद्र थे, कथाकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिनकर जी का जन्म
दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए दिनकर जी का जो जन्म हुआ था, सॉरी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 23 है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला 24 देखिए, दिनकर जी किस युग के कवि है? ये दिनकर जी किस युग के कवि है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और नव्य काव्य आंदोलन युग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है ये है छायावादोत्तर युग के है, ठीक है, याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के हैं दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृति के 4 अध्याय किनकी कृति है? संस्कृति की 4 अध्याय किनकी कृति है? तो याद रखिए ये रामधारी सिंह दिनकर जी का ही, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर का ही है। अगला 26 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है ना? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा स्मृति की रेखाएं और कविता के नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की खोज ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है यह अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 का सी। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अगर चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आई होप कि आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।